भारत एक ऐसा देश जहाँ की सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ की पर्वत, सुंदर नदियाँ, झरना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन के लिए सुंदर सुंदर प्लेस पूरे विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व से लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं और भारत की संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं। भारत के हर राज्यों की अपनी अलग पहचान है और हर राज्य अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल के लिए जाना जाता है। जैसे कि दिल्ली का कुतुब मीनार, उत्तर प्रदेश का ताजमहल, इन सब ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ प्राकृतिक सुंदरता से भरे एक ऐसा प्लेस जो कि पर्यटन के लिए फेमस है। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं सिलीगुड़ी शहर के गाजलडोबा नामक स्थान पर, जो कि प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए फेमस है। अभी दिसंबर 2021 चल रहा है और दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय पिकनिक का समय माना जाता है। इन दिनों बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने और घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप गाजलडोबा कैसे आ सकते हैं। यदि आप दूसरे शहर से आते हैं तो आपको सबसे पहले बागडोगरा या फिर सिलीगुड़ी जंक्शन आना होगा। मैं बागडोगरा से गाजलडोबा की तरफ जा रहा हूँ। बागडोगरा जो कि पूरी दुनिया में फेमस है एयरपोर्ट के लिए, इसलिए बागडोगरा से गाजलडोबा जाने में आसानी होगी। मैं बागडोगरा से बाइक स्टार्ट करते हुए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के रास्ते नौकाघाट मोड़ में आ चुका था और फिर नौकाघाट मोड़ से वीडियो शूट करना शुरू किया। नौकाघाट से सीधे 6 से 7 किलोमीटर चलने पर एक ब्रिज मिला। इस ब्रिज से लेफ़्ट टर्न लेकर गाजलडोबा के रास्ते के तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। गाजलडोबा रोड के दोनों साइड बड़े बड़े वृक्ष वाला वन है। यह वन बैकुंठपुर फॉरेस्ट के नाम से विख्यात है। रास्ते के एक साइड में सुंदर सा झील है जो कि महानंदा नदी और तीस्ता नदी से निकली हुई है। इस झील का पानी का रंग सूर्य की किरणों के कारण नीला दिखाई देता है, जो कि गाजलडोबा टूरिस्ट प्लेस की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसके अलावा इस वन में चीता, बंदर, मोर और बाघ अक्सर देखा गया है। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने पर एक रिसोर्ट देखने को मिला जो कि किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। यह डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा भोरेर आलो, जिसका हिंदी का अर्थ है सुबह की रोशनी, नामक रिसोर्ट बनाया गया है, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ स्टे कर सके। थोड़ा और आगे बढ़ने पर छोटा छोटा होटल मिल जाता है। इस होटल में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। फाइनली अब मैं गाजलडोबा में हूँ और यहाँ तीस्ता ब्रिज है और अभी करीब 1:30 हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है।
तीस्ता ब्रिज का नदी इतना फैला हुआ है कि नदी का उस छोर में क्या है दिखाई नहीं देता। ब्रिज के लेफ्ट साइड में किसी भी टूरिस्ट को अकेले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट में। मार्केट में घूमते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि गाजलडोबा में मछली बहुत ही सस्ता बिकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछली पाई जाती है और यहाँ के रहने वाले लोग मछली पकड़कर बाज़ारों में बेचते हैं। इसके अलावा इस छोटे से मार्केट में तरह तरह के मिठाइयाँ बेचा जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ बोट राइडिंग के लिए। गाजलडोबा में घूमने आऊँ और बोट राइडिंग ना करूँ तो यह नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट राइडिंग के लिए कितना भीड़ है, तो हम लोग भी बोट राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। अब शाम होने वाला है और अभी तक ज़्यादा नहीं घूम पाया। अब मैं किसी और दिन फिर से गाजलडोबा में बचा हुआ प्लेस घूमने आऊँगा। एक्चुअली में गाजलडोबा जलपाईगुड़ी में स्थित है, परंतु सिलीगुड़ी एक फेमस सिटी है, तो सभी पर्यटन यह जानते हैं कि गाजलडोबा सिलीगुड़ी में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।